बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम कुरैशिया पे कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। तो कुरैशिया हुक नंबर है हमारा 2.50 mm का, इसको 2.5 mm का भी कहा जाता है। तो इसमें हम एक ही कलर यूज़ करेंगे, ये हाफ़ वाइट कलर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे, और इसमें हम ऊल का धागा ये 3 प्लाई का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेन भी बना लेंगे। 3 प्लाई की ये ऊल है। एक चेन बनाकर दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, इस तरह से एक, दो, तीन चेन बनाकर इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये मैजिकल रिंग वाला जो धागा है इसको हम खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, और इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, इस तरह से 2 चेन बनाकर फिर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, इस तरह से 1, 2, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। दो चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन बनाकर अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, इस तरह से 1, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, इस तरह से 1, 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2 चेन बनाकर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, और इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया,
2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। ये जो चारों कॉर्नर हैं ये सेम एक जैसे बनेंगे हर मर्तबा इस तरह से। तो अब यहाँ पर लास्ट में आकर 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन 4 डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर आगे 2 चेन बनाकर फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2। 2 चेन, फिर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बना लेंगे तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से टोटल ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है और यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर ही हम 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
और आगे ये 12 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। बारह डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये टोटल 16 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से टोटल ये 16 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से जैसे हमने यहाँ से बनाया सेम इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसके डिज़ाइन जो है आगे से चेंज करेंगे। तो 1 2 3 3 ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी चेन, 1 2, तो इस तरह से टोटल हमने 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर हम स्केप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो चारों इस साइड से एक में तो हमने बना लिया, तीनों साइडों में से हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 चेन बनाई, अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, और आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन बनाकर, सॉरी इसमें इस गैप में स्लिप स्टिच नहीं करना, बस यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके इस तरह से फिर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें हम सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए।
अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। इस तरह से टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन बनाकर अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे हमने इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये बना ली डिज़ाइन, तो यहाँ पर भी हम इन तीनों साइडों में एक जैसी बना लेंगे तो राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इस कॉर्नर में हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये 7 डबल क्रोशिया हैं तो 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर और इस ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप किए, ये 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब ये जो कॉर्नर जिस तरह हम बना रहे थे सेम इसी तरह से बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया स्किप किए, 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप किए और यहाँ पर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपल इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये कॉर्नर तो हमने सेम एक जैसे बना लेने हैं चारों कॉर्नर, बस यहाँ पर ये 3 3 डबल क्रोशिया जैसे बनाए सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है, 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर आगे हम जैसे ये कॉर्नर बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपली ये 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया का राउंड होगा। 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। आगे हम सेम इसी तरह से जितनी आप लोगों ने इसकी लेंथ रखनी हो आप उस हिसाब से इसको सेम इसी तरह से बना लें। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाकर फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आ गए तो 2 चेन बनाकर अब ये जो इससे कॉर्नर हम बना रहे हैं ये भी हर मर्तबा इसी तरह से ये चारों कॉर्नर जो हैं ये इसी तरह बनते जाएंगे। 2 चेन बनाकर और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया का ये आगे हम इसका बनाते जाएंगे। जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उस हिसाब से इस डिज़ाइन को बना लेंगे, क्योंकि ये जो कुरान पाक का कवर हम बनाते हैं इस तरह से ये बनाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसकी जितनी लेंथ रखनी हो हम उस हिसाब से इसको बना लेते हैं। और एक होता है कुरान पाक जो हम इस तरह से बनाते हैं कि जैसे कुरान पाक होता है तो इसके ऊपर से हम इसको रख देते हैं इस तरह से। तो हम इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं फिर आगे हम आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। यहाँ पर हमने हर्ट बनाई हुई है, 4 हर्ट बनाई हुई है और आगे हमने सिंपल बनाया हुआ है इस तरह से, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। और ये जो कॉर्नर हम बना रहे थे ये चारों कॉर्नर सेम एक जैसे बने हैं, 1 2 3 4 चारों कॉर्नर एक जैसे बने हैं और ये डिज़ाइन यहाँ पर एक जैसी बनी हुई है और आगे 3-3 डबल क्रोशिया का हमने राउंड बनाए हैं। तो इसमें हमने टोटल राउंड बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, टोटल हमने इसमें 22 राउंड बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उल्टी साइड से इस तरह से करेंगे और ये चारों कॉर्नर तीन जो ये कॉर्नर हैं इसको हमने इस तरह से जैसे कुरान पाक का गिलाफ बनाते हैं इसको हमने यहाँ पर जोड़ लेना है इस तरह से। पहले हम इस हिस्से को जोड़ेंगे इस तरह से, फिर इस हिस्से को जोड़ देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इसमें डोरी भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर 2 चेन बनाकर स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको ये जो सीधी साइड है ये इसके अंदर से रखेंगे इस तरह से। इस तरह से ये उल्टी साइड जो है इसकी ये बाहर से आएगी और ये उल्टी सीधी साइड जो है ये इसके अंदर से हम करेंगे और इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम बंद करेंगे। इस तरह से करके यहाँ पर हम इस पर इस धागे को लेकर यहाँ पर आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों साइड की एक यहाँ से हम लेंगे और एक यहाँ से लेंगे डबल क्रोशिया।
इस तरह से, और दोनों में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से किया और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से करके और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से तो यहाँ पर ये चेन में लेंगे और इसकी भी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये 2 चेन है तो 2 मरतबा हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब आगे ये डबल क्रोशिया है, इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से इसके आमने सामने स्लिप स्टिच करते जाएंगे दोनों साइडों से। अब यहाँ पर 2 चेन है तो इसमें 2 मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से 1 मरतबा किया, अब ये दूसरी मरतबा। तो सेम इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके धागे को काट लेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस हिस्से को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इस वाले में आ गए हैं तो यहाँ पर हम इसको स्लिप नट बांध के यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इस वाले कॉर्नर में। यहाँ पर ये जो चेन है इसमें, और इस वाले ये जो इस साइड का ये हिस्सा है इसमें हम अटैच करेंगे यहाँ पर। इस तरह से और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये वाला हिस्सा भी जो है सेम इसी तरह से दोनों साइडों से इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हमने इसको बंद कर लेना है। एक हमने यहाँ पर उठा लेना है और एक यहाँ पर इस तरह से। तो स्लिप स्टिच करते हुए इस साइड को भी हम बंद कर लेंगे इस तरह से। पूरे इसको हम यहाँ तक इसको बंद कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसको पूरे को जोड़ लिया है दोनों साइडों से। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से ये बन गया है। तो यहाँ पर जो हमने ये दिल वाली ये डिज़ाइन बनाई थी, हार्ट बनाई थी, ये इस तरह से इसकी साइड में आ गई है। अब यहाँ पर हम इसकी डोरी बनाएंगे। इसको अगर आप चाहें तो सिंगल में भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसके 2 धागे कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम डबल हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पर हमने इस तरह किया तो ये धागा लिया और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से। सिंपली चेन बना लेनी है पूरी। हमने इसकी डोरी इसी तरह ही बना लेनी है। जितनी आप इसकी लेंथ रखना चाहें डोरी की तो आप उस हिसाब से इसको इस तरह से बना लें। तो अब इसकी बना लेते हैं इस तरह से करके। जैसे इसके गोल इस तरह से 2 चक्कर इसके आ जाएं तो हम इसको बना लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसके राउंड बना लिए। एक हमने इस तरह से लपेट लिया है, इस तरह से हमने इसकी बड़ी सी ये डोरी बना ली है जैसे इस तरह से हमने किया, और 2 मरतबा इसको इस तरह से बंद कर लिया। अब यहाँ पर हम फूल बना के इसका लगाएंगे। तो यहाँ से ही हमने इस तरह से करके बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे जी। तो इस तरह से हमने इसमें फ्लावर ये लगा लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इस तरह का कुरान पाक बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कुरान पाक को ये चढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। इसमें हमने ऊल का धागा इस्तेमाल किया है, 3 प्लाई की ये ऊल है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा, बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।